सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक कंपनी अगर अपने डीएनएस की इंफॉर्मेशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को गलत सेट कर दे तो उसके सारे के सारे सब डोमेन्स, डीएनएस रिकॉर्ड्स और यहाँ पे आपके जितने मेल सर्वर्स है उसकी इंफॉर्मेशन इधर से उधर चोरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर ये इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है तो आपका इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में एक हैकर को किसी कंपनी के सर्वर्स के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट पब्लिकली पड़े हुए डीएनएस रिकॉर्ड्स का यूज़ करके भी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में प्रैक्टिकली जानेंगे कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं एंड साथ के साथ कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे जो कि काली लिनक्स के अंदर यूज़ होते हैं एंड उन टूल्स के ऊपर एक कॉन्फ़िगरेटिव वीडियो बनाएंगे। वीडियो तो बनी रही है ऑलरेडी, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे कि टूल चलते कैसे हैं। सो दिस इज़ योर होस्ट साइबर भूदेव एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीएनएस इन्यूमरेशन के बारे में। तो डीएनएस की फुल फॉर्म रहती है डोमेन नेम सिस्टम एंड यहाँ पे क्या होता है, आपके आईपी को एक सेकंड इंटरफेस दिया जाता है जिसको इजीली पब्लिकली आप चेकआउट करते हो गूगल के सर्वर्स के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे कोई भी .com से आपका कोई भी नेम सर्वर हो सकता है जिसको आप इस्टेब्लिश करवाए हुए हो अपनी वेबसाइट के नेम के रिगार्डिंग। तो हर एक वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जो कि पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, और यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं मैक एड्रेस होता है आपके डिवाइस का, जो कि अलग अलग जोन में काम करता है अलग अलग डिवाइसेस के लिए। मैक एड्रेस थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर होता है और आईपी एड्रेस पब्लिकली मिल सकता है। तो आईपी एड्रेस को कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने 5 वीडियोज़ के अंदर भी इसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट कमर हो तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। तो इन्यूमरेशन क्या होता है? इन्यूमरेशन के अंदर किसी भी चीज़ की एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके। तो यहाँ पे आज हम डीएनएस इन्यूमरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डीएनएस की इन्फॉर्मेशन को कैसे कैप्चर करें। सो आज हम कुछ बेसिक और एडवांस टूल्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें द वेरी फर्स्ट टूल इज हु इज। ठीक है, हु इज दोनों कंपाइल्ड वर्ड्स हैं, एक साथ कनेक्टेड हैं एंड इसके बारे में जानेंगे कि कैसे काम करता है। ये बहुत बेसिक टूल होता है, लेकिन अगर आप हैकर को बनना चाहते हो तो आपको रिकनेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड इन द केस ऑफ रिकनेंस यहाँ पे डीएनएस के लिए ये टूल सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है आज के टाइम पे। द सेकेंड टूल इज DNSENUM, द सेम काइंड ऑफ टूल बट थोड़े से इनहेंस फीचर होते हैं। इसकी फुल फॉर्म रहती है डीएनएस इन्यूमरेशन। और यहाँ पे द थर्ड टूल इज डिग, जिसकी फुल फॉर्म रहती है डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर। तो देखिए अलग अलग तरीके से काम करेंगे, तो आपको सेपरेट सेक्शंस में इसको डिवाइड करके बता दूंगा अच्छी तरीके से कि ये चीज़ें काम कैसे करती है और आपको इसको कैसे यूज़ करना है एज ए टूल इन द काली लिनक्स। तो चलिए चलते हैं अपने सीधा काली लिनक्स के टर्मिनल के अंदर। सो अकॉर्डिंगली हम आ चुके हैं अपने काली लिनक्स के टर्मिनल के अंदर और अब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालेंगे एक बेसिक वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ example.com। एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट बता रहा हूँ आपको। सो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे हु इज़ टाइप करना है। हु इज़ टाइप करने के बाद में जस्ट लिखना है यहाँ पे example.com। एंटर करते ही आपको कुछ यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, एंड ये क्रिएट हुई है 1992-01-01 में, पहला मंथ और पहली डेट। एंड इसका डोमेन है example.com और यहाँ पे सोर्स है इसका IANA, आई डोंट नो व्हाट्स दैट। तो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि वेबसाइट कब बनी है, यहाँ पे रजिस्टर डिटेल, रजिस्टर कंपनी, क्रिएशन एक्सपायरी डेट और यहाँ पे नेम सर्वर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टूल, दैट इज डिग, डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर। सो इसका भी काम सेम यही है, बस इसके अंदर हम थोड़े से अपने कमांड प्रॉम्प्ट्स को थोड़ा चेंज करके अपग्रेडेशन मोड में डालते हैं ताकि आप एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सको। तो जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पे डिग को लिखते हैं, example.com हमारा डिफ़ॉल्ट एड्रेस है। तो डालेंगे तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देख रही है वो मिल रही है। यहाँ पे आपको हेडर फाइल्स मिल रही हैं और आंसर सेक्शन के अंदर example.com जो कि नेम सर्वर्स और यहाँ पे एक्टिव है या नहीं है ये साइट, और इसके डिफ़ॉल्ट पब्लिक प्राइवेट आईपीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो पहले ही बता दूं कि प्राइवेट आईपी आपको डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको फ्लैक्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ के साथ आपको सर्वर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और एक्टिवली क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, आपको जस्ट
थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। टॉक अबाउट द लास्ट टूल दैट इज DNS इन्यूमरेशन। सो ये जो DNS इन्यूमरेशन टूल है इसको यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए। DNS की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं और इसके लिए हमको जस्ट काली लिनक्स के अंदर आ जाना है, अपने रूट टर्मिनल के अंदर आके DNS इन्यूमरेशन डालना है, जहाँ पे www.cgc.edu.in मेरी बेसिक कमांड रहने वाली है। जस्ट अपने कॉलेज के एड्रेस के ऊपर ही मैं सर्च कर रहा हूँ, एंटर करते ही यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को देखने को मिलती है। सो जो प्रीवियस मैंने 2 टूल्स बताए हैं उनमें से ये बेस्ट टूल रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है होस्ट एड्रेस जो कि cgc.edu.in है। होस्ट एड्रेस के अंदर आपका ये टाइम टू लाइव पीरियड है 600 एंड इंडिया का सर्वर है, एक्टिव है ये, ठीक है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट IP है जो कि 600 सेकेंड्स के बाद में ऑटोमेटिकली स्टैच हो जाएगा। देर आफ्टर यहाँ पे नेम सर्वर 35 एंड 36 का यूज़ हो रहा है, डोमेन कंट्रोल हो रहा है ये किसी .com फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और यहाँ पे इसका टाइम टू लाइव पीरियड अराउंड 1,29,932 है। और इस डिफ़ॉल्ट IP का यूज़ करके भी आप इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत एडवांस आपको काली लिनक्स के बारे में पता है। मेल सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं जो कि गूगल वर्कस्पेस के थ्रू यूज़ हो रहे हैं, और इन मेल सर्वर्स का यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन जिस तरीके से निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते हो। तो पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पे जोन ट्रांसफ़र हिस्ट्री अगर आपकी एक्टिवेट है किसी भी वेबसाइट की, तो वहाँ पे किसी हैकर को एक एक्सप्लॉइट को शेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपकी इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स, विद इन कपल ऑफ मिनट्स के अंदर इधर से उधर शेयर की जा सकती है आपकी ही डेटाबेस के अंदर। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। वैसे तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन जो टूल्स के बारे में आपको डायरेक्टली मैंने बताना चाह रहा हूँ एज ए बिगनर, वो ये 3 टूल थे जिसके अंदर हमने फर्स्ट वन पढ़ा था Whois, और द सेकंड वन इज़ Dig एंड द लास्ट वन इज़ DNS इन्यूमरेशन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई फ्रेंड आपसे इस वीडियो की रिकमेंडेशन मांगता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।